तो नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य चंचल सोनी द एम्पावर्ड माइंड पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आ गया हूं आपके सामने। आपको पता ही है कि हमारा जो एपिसोड रहता है वो आंखें खोलने वाला, कुछ नए फैक्ट्स के साथ और आपके ज्ञान चक्षुओं को खोलने वाला रहता है। कुछ जो हमारी कंट्रोवर्सीज रहती है उनके ऊपर हम बात करते हैं कि उनका असली मीनिंग क्या है अध्यात्म जगत में और भौतिक जगत में। तो आज फिर हम एक ऐसा इशू उठा कर लाए हैं जिसके बारे में लोग अध्यात्म की तरफ नहीं जा पाते, और जाते हैं तो उनको वही सब कारण देके उनको रोक लिया जाता है। और कुछ हमारे जो लोग हैं, कुछ हमारे जो बच्चे हैं, वो उस तरफ नहीं जा पाते। तो दोस्तों, सही राह देखेंगे, सही राह दिखाएंगे, लोगों को सही बातें बताएंगे। तो वीडियोस को शेयर जरूर करते रहिएगा। और स्वागत करते हैं हम इन्हीं शब्दों के साथ हमारे गेस्ट का, जो है हर बार की तरह सुशील जी। नमस्कार सुशील जी, नमस्ते जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। तो आज का जो मेरा पॉइंट है वो एक फिर से एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, जिसके लिए लोग अध्यात्म की ओर नहीं मुड़ पा रहे हैं। तो ये रामचरितमानस का एक किस्सा है जो सिर्फ वाल्मीकि रामायण में बताया गया है। शाम्बुक वाला जो किस्सा है, जिसमें श्री राम शाम्बुक की गर्दन काट देते हैं। पूरी कहानी मुझे भी नहीं पता, पर मुझे आधी अधूरी कहानी पता है। पूरी कहानी बताइए और उसके बाद उसका क्या असली मीनिंग है वो बताइए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग उसके बारे में गलत सोचें। तो करते हैं शुरू। बहुत बढ़िया आपने प्रसंग उठाया और सबसे ज़्यादा विवादास्पद प्रसंग रहता है ये श्री वाल्मीकि जी रामायण का। और ये प्रसंग तुलसीदास जी को इतना बुरा लगा होगा 500 साल पहले कि उन्होंने भी ये प्रसंग डाला नहीं रामचरितमानस में। लेकिन अध्यात्म में को अच्छे से समझने वाले लोग जानते हैं कि रामचरितमानस और रामायण एक ही विषय है, एक ही बात है। जो ये लंका कांड तक है ना जी, ये कहानी है। ये आप अपनी जिंदगी में कैसे चलना है और अध्यात्म जीवन में कैसे चलना है उसको बताती है। और आपके प्रश्नों के जो उत्तर है वो उत्तरकांड देता है। अच्छा। मानस में भी उत्तरकांड है जो आपके प्रश्नों के उत्तर देता है, और वाल्मीकि रामायण में भी उत्तरकांड है जो आपके प्रश्नों का उत्तर देता है। बहुत सारे नए पुराने साधक ये मानते हैं कि उत्तरकांड को वाल्मीकि जी ने नहीं लिखा। वो मानते हैं कि किसी अन्य लेखक ने मिलावट करने के उद्देश्य से, झगड़ा करवाने के उद्देश्य से उत्तरकांड के प्रसंगों में शंभुक ऋषि की कथा डाली गई। और मेरा मत है कि ऐसा नहीं है। वाल्मीकि जी ने जो लिखा है, अब अगर हम ये कहें कि मिलावट किसी अन्य ने कर दी है, देखो परमात्मा की इच्छा के बिना यह संभव नहीं था। परमात्मा ने चाहा तभी वो मिलावट हुई। अगर हम माने कि मिलावट हुई, मेरा मत है कि कोई मिलावट नहीं हुई। अगर कोई कहे भी रहा है भाई रामचरित में मिलावट हो गई, वाल्मीकि जी रामायण में मिलावट हो गई, प्रभु की इच्छा के बगैर ये संभव नहीं। सही बात है। तो ये जो लोग कहते हैं कि मिलावट हो गई है जी, ये शब्दावली गलत हो गई है, मैं उनका समर्थन नहीं करता जी। जो होता है प्रभु इच्छा से होता है, आपकी इच्छा से मेरी इच्छा से नहीं होता। और हम इसकी कथा को थोड़ा सा समझेंगे। हमारे व्यूवर्स बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं, कथा के बारे में बहुत सारे नहीं जानते हैं। नहीं जानते। हम कथा को समझेंगे। पहले कथा क्या कहती है? राम जी के राज्य में, राम राज्य में जिस समय राम जी राजा बन गए हैं, उस समय की काल की घटना है। एक ब्राह्मण का पुत्र असमय देहवासन हो गया, एक्सपायर हो गया। तो ब्राह्मण ने क्या किया कि उसके शव को उठाकर राज दरबार में ले आया, भगवान जी के सामने, राम जी के सामने। और उसने भगवान से कहा कि भगवान, मेरा पुत्र मर गया है। तो भगवान ने कहा क्या कर सकते हैं? सही बात। उसने कहा जी ये अकस्मात नहीं मरा है, बीमारी से नहीं मरा है, इसका कारण है। क्या कारण है? इसका कारण यह है जी कि कोई अपात्र व्यक्ति तपस्या कर रहा है। अच्छा। उसी के कारण धर्म की हानि हुई है। ठीक है जी। और तब राम जी ने कहा कि चलो ढूंढते हैं ऐसा कौन अपात्र व्यक्ति है जो तपस्या कर रहा है। पुष्प
पुष्पक विमान को बुलाया गया। राम जी ने अंतरिक्ष से फिर देखा, पुष्पक विमान में मतलब घूमे अपने राज्य में, तो एक जगह पे उन्होंने देखा एक महानुभाव हैं, वो पेड़ पे उल्टे लटके हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं। राम जी नीचे आए, उनसे परिचय पूछा, भाई आपका परिचय बताइए, किस उद्देश्य से आप तपस्या कर रहे हैं वो बताइए। तब जो महानुभाव लुट्टे लटके हुए थे उन्होंने अपना परिचय दिया, मेरा नाम शंभुक है, शंभुक है वो, और मैं शूद्र वर्ण से हूँ, स्वर्ग की कामना के, मैं स्वर्ग की लालसा है मुझे, इसलिए मैं तपस्या कर रहा हूँ। इतना सुना था, राम जी ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। अच्छा। जैसे ही राम जी ने सिर काटा, वहां जो बालक लड़का ब्राह्मण का एक्सपायर हो गया था वो जीवित हो उठा। कथा यही कहती है। शंभुक का कथा वर्णन इतना ही है, इसके बाद शंभुक का कहीं वर्णन नहीं। कथा का तो फिर इसको तो अगर कोई भी सुनेगा तो कंट्रोवर्शियल तो होगा ही, क्योंकि आप एक ब्राह्मण के लिए शूद्र को मार रहे हो। कंट्रोवर्शियल तो ये भी बहुत बड़ी चीज है, और इससे भी बड़ी चीज ये कि आप एक जीव के लिए दूसरे जीव को मार रहे हो, मतलब आपके लिए तो दोनों बराबर है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि चीजें तो कंट्रोवर्शियल ही लगेगी लोगों को। तो किस तरह के लोगों को कंट्रोवर्शियल लगती होगी, किसको नहीं लगती होगी? देखो, इसमें दो पक्ष बनते हैं और इसमें एक तीसरा पक्ष और बन जाता है। अच्छा। दो पक्ष तो हैं। देखिए, एक जो ब्राह्मणवादी लोग हैं वो कहते हैं कि हुआ ऐसा कुछ नहीं, ये तो मिलावट कर दी गई, जैसे मैंने कि पहले बताया। और जो दूसरे लोग हैं वे कहते हैं कि राजा राम जी के काल में यह घटना घटी, क्योंकि ये घटना निंदनीय है, इसलिए राम जी निंदनीय है। अब राम जी को निंदनीय बहुत कम लोग मानते हैं, निंदा के योग्य नहीं है राम जी। राम जी तो परमात्मा है, सही बात, भगवान के स्वरूप हैं। देखिए, रामचरितमानस में भी और वाल्मीकि रामायण में भी बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जिन्हें आप लौकिक दृष्टि से देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। अतिशयोक्ति का बहुत प्रयोग किया गया है। लंका का जलना है, सोने की लंका है, कैसे जल गई? सही बात है। और 100 योजन का समुद्र है, छलांग मार के पार कर लिया एक बंदर ने। सही बात है। बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं। राम जी के बारे में है, राम जी ने धनुष उठा लिया और सुखाना चाहा समुद्र को, भी मैं सुखा दूंगा इसे। पत्थर तैरने की घटना है, तो ये तो सोने का विज्ञान हिरण है। हाँ, सोने का हिरण है, कैसे चल रहा है, कैसे दौड़ रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो अतिशयोक्ति है। यहाँ भी ये अतिशयोक्ति की तरह जोड़ दिया गया, ये तो अतिशयोक्ति है भाई। बेटा मर गया और किसी शूद्र को मार डाला जो तपस्या कर रहा था, और उसको मारने से बेटा जीवित हो गया। तो कहते जी ये कहानी में घालमेल है, अतिशयोक्ति है, ऐसा कुछ नहीं है। उनको पता नहीं है। देखिए, अच्छे से समझने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि आपके चित्त की वृत्ति क्या है। 4 वर्ण हैं। सही बात है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। गिनती आती है साहब आपको? 4 तक गिनती सुनाएंगे? 1 2 3 4। ठीक है। सीढ़ी पे जब हम चढ़ते हैं तो पहले पहली सीढ़ी पर कदम रखते हैं या दूसरी पर, तीसरी पर, चौथी पर। सही है, इसी क्रम से होता है ऐसे। तो जो सबसे ऊपर है ना उसको हम चौथा गिनते हैं ना, ऊंचा उसको मानते हैं ना। तो वर्ण व्यवस्था में हम उल्टा क्यों चलते हैं? ब्राह्मण को श्रेष्ठ मान रहे, दूसरे तल पे क्षत्रिय को मान रहे, तीसरे तल पे वैश्य को मान रहे हैं, और शूद्र को तो कुछ मान ही नहीं रहे, उसको तो ग्राउंड लेवल पे ले आए। सही बात, ग्राउंड से भी नीचे भैया, तो है ही नहीं। देखिए, ये उल्टा कर दिया हो गया है इसके अंदर से। अध्यात्म के भीतर आप देखेंगे किसी व्यक्ति को चित्त से, देखिए ये बाहर से बिल्कुल नहीं देखना है। हाँ भाई, हमें कास्ट के तरफ नहीं जाना। लौकिक जगत में अगर आप समझोगे इस कथा को तो आपको समझ नहीं आएगी, ना आपके पल्ले कुछ पड़ेगा। आप ये समझिए कि आपके चित्त के भीतर ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की अवस्था है। अच्छा, ठीक है जी। जिस समय आपने नई नई भक्ति शुरू की है, धर्म शुरू किया है, वह आपकी प्रथम अवस्था है, जिसे ब्राह्मण अवस्था कहें। ब्रह्मेति आचरण सच ब्राह्मण। जो ब्रह्म का आचरण करे वही ब्राह्मण है। यानी कि जो कर्म कांड जो कर रहे हैं, जो कर्म कांड कर रहे हैं, जो आचरण कर रहे हैं, तो वही ब्राह्मण है। ये पहली सीढ़ी है।
आप घंटी बजा रहे हैं, आप दिया जला रहे हैं, प्रतिमा के सामने आप धूप जला रहे हैं, आप प्रतिमा में परमात्मा को मान रहे हैं, ठीक है जी, ये ब्राह्मण की अवस्था है। संसार के भीतर 3 तत्व हैं, ब्रह्म, जीव, माया। माया जो आपको आंखों से दिखाई दे रही है, जिसे आप छू सकते हैं, जो कानों से सुनाई दे रही है, माया है। जीव आप खुद हैं, परमात्मा परमात्मा है, ब्रह्म है, विनाशी परमात्मा है। ब्राह्मण अवस्था वह है जब आप इन तीनों को अलग अलग जान रहे हो, ये प्रथम अवस्था है, ठीक है जी। उसके बाद क्षत्रिय अवस्था आती है। क्षत्रिय का अर्थ है क्षय-त्रिय, तीसरे का क्षय हो जाना। अच्छा, क्षत्रिय मतलब त्रय का श होना, क्षय होना। क्षय का अर्थ है नष्ट होना, नष्ट होना। त्रय का अर्थ है तीसरा। त्रय समुच्चय भी होता है, लेकिन त्रय का अर्थ तीसरा भी है। हाँ, तीनों अलग अलग हुए तो भी क्षत्रिय ही है वो। तो हम यहां से समझेंगे कि ब्रह्म जीव माया में तीसरा माया है। जब आपने इतनी भक्ति की, आप दूसरे लेवल पर आ गए, आप क्षत्रिय हो गए, ठीक है जी। आपने माया को हटा दिया, अब 2 ही लोग रह गए, ब्रह्म और जीव। ब्रह्म और जीव। आपने तीसरे का नाश कर दिया, नाश कर दिया, अंत कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद जो लेवल है वो है वैश्य का लेवल। वैश्य का अर्थ है बसना। सारे समस्त प्रजा के लिए वैश्य शब्द कहा गया है, ठीक है जी। वैश्य का अर्थ कोई व्यापारी नहीं होता, ठीक है जी। ठीक है। हर कामगार व्यक्ति वैश्य है, हर जीव वैश्य है, जो सही बस रहा है, जिसके प्राण भीतर परमात्मा बस रहे हैं, वो जो वैश्य। महसूस कर रहा है कि मेरे भीतर परमात्मा है, वही वैश्य है, सही बात। ठीक है जी। जिसने यह जान लिया कि मेरे भीतर परमात्मा बस रहे हैं, वह वैश्य है। रिपीट करूं सर? नहीं, समझ गया। समझ गए? दोबारा कर देता हूं। जब जीवात्मा ब्रह्म, जीव और माया को अलग अलग जान रहा है, वह ब्राह्मण है। सही बात है। वही जीवात्मा जब माया को कुछ नहीं समझ रहा, ब्रह्म और जीव यानी मैं जीव हूं और कहीं परमात्मा है, जब द्वैत भाव में होता है, उसे क्षत्रिय कहते हैं। अच्छा। वही जीव जब भीतर में परमात्मा को जानने लगता है, मानने लगता है, वही अवस्था वैश्य अवस्था कहलाती है। ब्रह्म और जीव को जो एक लीन कर देता है। हाँ जी, ठीक है। ठीक है जी। उसके बाद आती है शुद्ध अवस्था, जिसे शूद्र कहते हैं। अच्छा। शुद्ध अवस्था है जहां एक का भी अंत हो जाए, एकांत, वही शुद्ध अवस्था है, वही शुद्ध अवस्था है, और वही एकांत अवस्था है जहां ब्रह्म भी नहीं रहता। अच्छा। यानी जो लौकिक जगत है ये सब खत्म हो गया, वह परम अवस्था है, वह सही शुद्ध बात है, अवस्था है। सही बात है। और उसमें जाने के बाद आदमी ना कर्म कांड को कुछ समझता, ना किसी को उसे कुछ लेना देना होता, वो बस अपना परम हो गया ना, मोक्ष अवस्था है वो। आप उस लेवल पर चले गए, अब तो प्राण छूटेंगे और मोक्ष। सही बात। अब आप इंतजार कर रहे हैं, बस इंतजार कर रहे हो, प्रतीक्षा, कुछ भी नहीं है वहां, कुछ शेष है ही नहीं, शून्य हो चुके। ये शुद्धावस्था है, जिसे शुद्र अवस्था कहते हैं। अच्छा। शुद्र का अर्थ क्या होता है? शुद्ध। ओके। शुद्र का जीरो भी मान है, और कुछ नहीं है तभी तो जीरो है। सही बात है। और वैसे भी देखा जाए तो शूद्रों के जितने भी काम रहे थे वो किसी के लालच में नहीं थे, वो लोग सेवा भाव से ही करते थे। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि बाहर से देखिए ही मत। हाँ, बाहर से देखोगे गड़बड़ खा जाओगे, सही बात। क्योंकि फिर मेरे को अलग अलग उदाहरण देने पड़ेंगे आपको। तो अभी के लिए बाहर तो बिल्कुल मत देखिए, एक ही जीव को लेके चलिए ना। हाँ, अपने अंदर लेके चलते हैं। अपने अंदर लेके चलिए, बाहर मत देखिए। आप शुद्ध अवस्था में पहुंच गए, वह शुद्ध अवस्था है। अब देखिए कथा के माध्यम से समझते हैं। जब कोई भी साधक शुद्ध अवस्था में पहुंच गया और फिर अपात्र आचरण करने लगे, विपरीत आचरण करता है, शुद्ध अवस्था हो गई है, जीरो पे पहुंच गए हो और उल्टे लटक रहे हो। उल्टा लटकना, वापिस चलना है। अच्छा। और किस लिए चलना है? स्वर्ग की कामना की, स्वर्ग के लिए। स्वर्ग की कामना की। अच्छा। तो राम जी ने धड़ कर काट दिया, देखिए चलो प्राण छोड़ो और पहुंचो अगले रास्ते। उल्टा लटक के क्या मिलना है? स्वर्ग मिलना है। स्वर्ग तो दूसरी तीसरी लेवल की सीढ़ी है। सही बात है। देखिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ऐसे बोलते हैं। यस। तो मोक्ष अंतिम है ना, अंतिम है। तो जन्मापि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम से मुक्ति हो जाना, यही तो मोक्ष है। मोक्ष। संसार की कामना है तो क्षत्रिय हैं आप। सही बात है। और स्वर्ग की कामना है, ब्रह्म की कामना है, तो आप वैश्य हैं। वैश्य क्यों कामना है। हाँ जी। धर्म की कामना है तो आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण। यही तो है। मोक्ष की कामना है तो आप शूद्र है। शूद्र हैं। जब वही शूद्र
अवस्था का व्यक्ति उल्टा जब चलने लगता है तो जो प्रथम सीढ़ी है, ब्रह्म अवस्था है, उसके बीज का नाश हो जाता है, अर्थात वो रास्ते बंद हो जाएंगे। अच्छा, ना उधर के ना उधर के, रास्ते बंद हो जाएंगे, नीचे खत्म हो जाएगा। इसका अर्थ है कि आप एक बार पहुंच गए, अगर आप उल्टा चलोगे ना, सही बात है, तो आगे वाले लोगों के लिए, अन्य अच्छा, के लिए या आपके लिए भी वो रास्ते बंद हो जाएंगे आगे। अच्छा 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 अच्छा। इसी को शास्त्र कहता है कि ब्रह्म बीज का नाश हुआ, अर्थात ब्राह्मण का बेटा मर गया। ये ब्रह्म बीज का नाश होना है। अच्छा, ये वो जो अवस्था है, प्रथम अवस्था, जो पहली सीढ़ी है, ये उसका टूट जाना है। अच्छा, यानी कि जो शंभुक जो उल्टा लेट के जो तपस्या कर रहे उल्टा थे, लटके हुए थे, हाँ उल्टा लटक के उसका थे, अर्थ है कि वो ब्रह्म बीज का नाश था, मतलब आगे रास्ते को ब्लॉक। हाँ, वो रास्ते को ब्लॉक करे। उसका अर्थ ही है कि उल्टा चल पड़ा है। अब कोई साधक है, अच्छा, उसको चलना चाहिए आगे, क्योंकि मुझे दिल्ली जाना है, और रास्ते में जिस चार पड़ाव आने हैं, तो मैं हांसी गया, रोहतक गया, उसके बाद क्या आता है, बहादुरगढ़ गया, और मैं उल्टा चल पड़ा, मैं नहीं नहीं नहीं, मुंडी हिसार की तरफ फेर ली, क्या होगा? आप आएंगे और वापस रोड भी ब्लॉक होगा। नहीं होगा क्या, दिल्ली में पहुंचेगा ही नहीं, कभी भी नहीं पहुंचना दिल्ली है, लक्ष्य हमारा दिल्ली है, लक्ष्य तो मोक्ष की प्राप्ति है ना। अध्यात्म क्या कहता है, मोक्ष की प्राप्ति आपका लक्ष्य है, आप विपरीत चल रहे हो। वहां लक्ष्य बदल दिया शंभुक ने, शंभुक ने मुझे स्वर्ग की कामना है। आप आ नीचे रहे हैं, कामना ऊपर की कर रहे हैं। नहीं, स्वर्ग की कामना है। हाँ वही तो, कामना होनी चाहिए मोक्ष की, ऊपर की, लेकिन आपकी स्थिति है उच्चतर, अच्छी स्थिति में, और निचले लेवल की कामना कर रहे हो। अच्छा, इसको गिरना बोलते हैं। अच्छा, उठने की कामना कीजिए ना। इसीलिए तो मस्तक काटा। मस्तक काटने का अर्थ क्या है, हमको मारना। अच्छा, वहां किसी व्यक्ति की हत्या नहीं हुई, शंभु किसी व्यक्ति का तो नाम है ही नहीं ना। आपके चित्त की एक वृत्ति है जो शुद्ध हो गई है, उसी का नाम शंभुक है। अच्छा, और वो विपरीत चल पड़ी है, तो भगवान ने उसके अहम को काट दिया, उसे गति दे दी, मोक्ष दे दिया। तो वो समझा भी तो सकते थे। हाँ जी, समझा भी तो सकते थे। देखिए वहां जीव नहीं है, किसको समझाएंगे? यही तो कह रहा हूं मैं, वहां कोई जीव नहीं है जिसको समझाया जाना है। वहां शंभु के अलावा कोई और है ही नहीं, ये तो समझिए। हमको काटना है ना। अगर वहां कोई जीव है, सही बात है, तो समझाया जा सकता हाँ, है। लौकिक तो है ही नहीं अभी चीज, ये कोई चीज लौकिक चीज है ही नहीं, आपके भीतर है। आपके भीतर की अवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अवस्था है। आपकी अवस्था को क्या समझाओगे आप भाई? आप वापिस ऊपर चलो, कैसे समझाओगे बताओ? चित्त को मारना पड़ता है, बिल्कुल मारना पड़ता है। आपको इच्छा हुई, आपको जलेबी खानी है, आप क्या करोगे? जलेबी खा लेंगे, मंगवा लेंगे। दो तरीके, या तो नहीं खाएंगे या खाएंगे, दो ही है ना। हाँ, तीसरी तो अवस्था, या तो आप मन को मारोगे, सही बात है, नहीं खाते जलेबी, ध्यान हटा दोगे, या फिर आप जलेबी मंगा के खा लोगे। जलेबी मंगा के खा लोगे यानी कि आप मन के दास हो गए, आप नीचे आ गए, अध्यात्म जगत में। और अगर आप मन की नहीं सुनोगे, जलेबी नहीं खाते, तो आप अब वहां जो शंभुक की अवस्था है, यानी आपके चित्त की जो अवस्था है, वह उच्चतम अवस्था है। आपको स्वर्ग की कामना नहीं करनी चाहिए उस समय, आपको मोक्ष की कामना चाहिए। मोक्ष बड़ा है, स्वर्ग छोटा। अच्छा, मोक्ष बड़ा है, बड़ा है ना। वहां तो जन्म मृत्यु से बंधन छूट रहा है मोक्ष में, अच्छा, और स्वर्ग में मिल रहा है ऐश्वर्य। अच्छा, तो ये कंट्रोवर्सी थी एक्चुअली, वो मोक्ष की कामना थी उनको, स्वर्ग की कामना थी उनकी, स्वर्ग की कामना, मोक्ष की नहीं थी। मोक्ष की। अच्छा, तो वो वहां से उनको बचा के लाए थे, वहां से उन्होंने चित्त की वृत्तियों का नाश किया था। वहां अहम को काटा, सिर को काटने का अर्थ है अहम को काट दिया, तुरंत गति हो गई। गति हो जाने से वह लाइन साफ हो गई, और ब्रह्म भी जीवित हो गए। प्रथम जो सीढ़ी थी वो योग की तो रह गई। काफी हैवी था डाइजेस्ट करने के लिए। हाँ, बहुत कठिन है। देखिए, जिन व्यूवर्स को ये समझ नहीं आया हो, तो आपसे अनुरोध है कि आप नीचे मैसेज में लिखिए, और हम आपको जहां आपको समझ ना आए, हम आपको हेल्प करेंगे, आपको बताएंगे।